कैसे हो रावड़ीज? आज तुम्हारा भाई तुमको क्लास 9 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का इंडिया इट्स लोकेशन एंड साइज का पार्ट 2 पढ़ाएगा। पार्ट 1 में आपने क्या देखा था? लोकेशन के बारे में, साइज के बारे में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की, लेकिन बाउंड्रीज की बात करने से पहले चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। तो चलो बाउंड्रीज एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हारे घर का जो आउटर वॉल होता है वो बताता है कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है, मतलब कितना बड़ा है तुम्हारा घर। उसी तरीके से इंडिया की जो बाउंड्रीज है वो बताती हैं कि इंडिया कहां तक एक्सपेंडेड है। तो डिस्टेंस की बात करते हैं तो इंडिया का जो बाउंड्री का डिस्टेंस है वो होता है 15,200 किलोमीटर। और तुमको पता ही है इंडिया क्या है? एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? जो लैंड 3 साइडेड वाटर से घिरा होता है। तो 3 साइडेड वाटर यानी कि 3 ओशियन से हमारे कौन कौन से? एक इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और तीसरा है अरेबियन सी। अब बात करते हैं कोस्टलाइन की। कोस्टलाइन क्या होता है? जब कोई एरिया ऑफ लैंड मीट करता है वाटर से, सी से, तो उसको बोलते हैं कोस्टलाइन। तो हमारे इंडिया में एक पड़ता है कोस्ट ऑफ गुजरात पे और दूसरा पड़ता है कोस्ट ऑफ उड़ीसा पे। कोस्ट ऑफ गुजरात में जो पड़ता है वो होता है गल्फ ऑफ कच्छ और दूसरा है गल्फ ऑफ कामत। और कोस्ट ऑफ उड़ीसा पे पड़ता है चिल्का लेक। अब बात करते हैं नेबर्स के बारे में, मतलब पड़ोसी। जैसे तुम्हारे घर के आसपास जो पड़ोसी रहते हैं, जैसे कि सोनी, गुप्ता, यादव और तिवारी, उसी तरीके से इंडिया कंट्री के भी आसपास में जो कंट्रीज हैं वो उसकी नेबर्स हैं। जैसे कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना। अब बात करते हैं पासेस की। एक्चुअली पासेस होता क्या है? जैसे तुम्हारे पड़ोसी है, उसके साथ तुम कभी खीर, तो कभी पूरी, तो कभी स्वीट्स, तो कभी वगैरह वगैरह कुछ भी चीजें ट्रांजैक्शन करते रहते हो। उसी तरीके से इंडिया भी दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स का। तो तुम्हारा पड़ोसी जो है टाइम को बचाने के लिए वो या तो बालकनी से दे देता है, छत पे से दे देता है या दीवारों के साइड से देता है। तो उसी तरीके से इंडिया टाइम बचाने के लिए जो ट्रेड है वो करता है, तो टाइम बचाने के लिए कुछ पासेस का यूज करता है, एक शॉर्टकट रास्तों का यूज करता है जहां से ट्रांजैक्शन इजीली हो जाता है और कम टाइम पे। तो उसी को बोलते हैं पास। ये जो पासेस हैं वो तीनों फॉर्मेट में हो सकता है, जल, थल, वायु, मतलब लैंड, वाटर और एयर। तो सबसे पहले हम नॉर्थ के साइड की बात करते हैं। नॉर्थ में हमारा तिब्बत चाइना बॉर्डर है जो कि माउंटेन से घिरा हुआ है, हिमालय रेंज उसी को बोलते हैं। तो वहां से बीच से अलग अलग टाइप के रास्ते पासेस निकलते हैं जहां से ट्रांजैक्शन इजी होता है, कम्युनिकेशन इजी हो जाता है चाइना के साथ। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जो है जोजिला जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में, अगला है शिवकिला जो कि है हिमाचल प्रदेश में, और नाथुला जो कि है सिक्किम में। अब अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, जो अलग अलग पासेस हैं, जो रूट्स हैं, वो है खैबर से, मलाकन से और कोमल से। अब बात करते हैं साउथ की। साउथ में इंडियन ओशियन है, जो एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम पे वाटर वेज, सी वेज का सहारा सबसे ज्यादा लिया जाता था ट्रेड एक्सपेंड करने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में। तो इंडियन ओशियन जो है हमारा कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड यूरोप को भी जोड़ता है। यूरोप के साथ ट्रेड अच्छा हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था और ज्यादा क्वांटिटी में होने लगा था, जिसकी वजह से 1869 में इंडिया और यूरोप के बीच में स्विस कैनाल ओपन किया गया। इस स्विस कैनाल के ओपन होने से इंडिया और यूरोप के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम हो गया, जो कि 7000 किलोमीटर से रिड्यूस हुआ। अब यूरोप के साथ जब ट्रांजैक्शन अच्छा होने लगा था तो यूरोप के वाया अमेरिका, जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आता है, उनके साथ भी हमारा ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपेंड हो गया, जिसकी वजह से सी रूट को बोला जाता है इजी एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब हमने
लैंड रूट की बात की, सी रूट की बात की। अब बात करते हैं एयर रूट की। तो देखो एयर रूट में क्या हुआ था, इंडिया एक सेंटर है, तो यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और जापान, किसी भी कंट्री को अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांजैक्शन करना है तो उनको इंडिया के थ्रू ही गुजरना पड़ता था। मतलब एक पास था इंडिया, कि इंडिया को पास करके ही जाना है। तो जिसकी वजह से इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना पड़ा, और इंडिया के रिलेशन अच्छा होने की वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है, जो बिजनेस है, वो भी एक्सपेंड होता गया एयर रूट के थ्रू। तो इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर 1 खत्म होता है। अब इसमें जो 2 क्वेश्चन बनेंगे, जनरली जो बनते हैं, अगर इंडिया के बारे में पूछेगा डायरेक्टली कि लोकेशन, साइज के बारे में बताओ, तो तुम पहला पार्ट और दूसरा पार्ट पूरा मर्ज करके लिख सकते हो। अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्ट में पूछता है कि इंडिया के बारे में बताओ, तो भी तुम पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को मर्ज करके ही लिखोगे। तो हो वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करना है, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।